अरे बहू, पूजा का सारा सामान रख लिया है ना थाली में? सफेद फूल, सफेद चंदन और हाँ, तुलसी का पत्ता भी रख लिया ना थाली में? नहीं माँ जी, सफेद फूल और सफेद चंदन तो नहीं लिया मैंने। माँ जी, रोज की पूजा में तो हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर आज आप क्यों बता रही हैं इन सब चीजों के बारे में? क्या आज कुछ खास दिन है? अरे हाँ बहू, अब तो खास दिन ही आ गए हैं। पितरपक्ष शुरू हो गया है आज से। हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो अब हमारे साथ नहीं है ना, हमारे घर आते हैं इन दिनों में अपने परिवार वालों को देखने, अपने बच्चों को देखने कि उनके बच्चे किस हाल में हैं, खुश हैं या नहीं खुश हैं, और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे और उनके अपने उन्हें पूरे मन से और श्रद्धा से याद करें। इसलिए बेटा, पूरे तन मन से उनका स्वागत करना हमारा फर्ज है। क्या सच में माँ जी? दादा दादी परदादा सब लोग आते हैं पितर में हमारे घर? हाँ बहू, मानता तो है ऐसी कि पितर पक्ष में हमारे पूर्वज अपने अपने घर आते हैं अपने बच्चों को देखने, परिवार वालों को देखने, और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और अगर उनके परिवार वाले उन्हें पूरे मन से अन्न, जल, तर्पण अर्पित करें तो उनकी आत्मा तृप्त होके जाती है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे पूर्वज हमसे दूर थोड़ी ना होते हैं, बस आंखों के सामने से चले जाते हैं। पिताजी जब से गए हैं ना, ये पूरा घर उनकी यादों से भरा हुआ है। उनकी आवाज़ें तो कभी कभी मेरे कानों में गूंजती हैं माँ जी, और सपने में तो अक्सर पिताजी दिखाई देते हैं। हाँ बेटा, मेरे पापा के जाने के बाद तो मेरा जीने के लिए कोई लालसा ही नहीं बची है। बस तुम बच्चों के सहारे अपनी बची कुछ जिंदगी काटनी है मुझे। याद तो बेटा मुझे भी उनकी आती है, हर पल हर समय। दिन काटे नहीं करता, लेकिन क्या करूं, जीना तो है ना। और अगर मैं ऐसे मन मार के रहूंगी, मुंह उदास किए बैठी रहूंगी, तो तुम बच्चों को भी तो दुख लगेगा। तो अपने लिए ना सही, लेकिन तुम बच्चों के लिए चेहरे पे हंसी ले आती हो। लेकिन पति के बिना जीवन बहुत अधूरा हो जाता है बेटा, बहुत अधूरा। कितने हंसमुख थे पिताजी। माँ जी, जब से पिताजी इस दुनिया से गए हैं ना, पूरा घर खाली हो गया है एकदम। घर के एक एक कोने में उनकी याद बसी हुई है। इसी का नाम तो जिंदगी है बेटा, कि मन हो चाहे ना हो, अपने साथ हो चाहे ना हो, हमें जीना ही पड़ता है। चाहे हंस के जिए चाहे रोकर, तो क्यों ना हंस के ही जिए। पति के बाद अब तुम बच्चे ही तो मेरा सहारा हो। इसीलिए बेटा, ये पितृपक्ष के दिन आते हैं जब हम अपनों को याद करते हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं। अगर तुम पूरे मन से उन्हें अन्न, जल सब अर्पण करोगी ना, तो वो तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देंगे और तुमसे खुश होकर जाएंगे। मतलब माँ जी, ये कोई साधारण कर्मकांड नहीं होते, बल्कि अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से जुड़ने के खास दिन होते हैं ये। माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इन दिनों का इतना भी महत्व होता है। यही वो समय होता है बेटा, जो हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। अपने पितरों के नाम से अन्नदान करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है, और वो तुम्हें जरूर देख रहे होंगे बेटा। बेटा, जब इन दिनों हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं ना, तो हमें उनसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलता है, और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो फिर ठीक है माँ जी, इस बार मैं पूरी श्रद्धा से पिताजी को तर्पण दूंगी, ताकि उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिले और उनकी आत्मा यहाँ से तृप्त होकर जाए। वाह बेटा, ये हुई ना बात। अगर हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे ना पूरे दिल से, तो हमारा घर परिवार भी फला फूलता रहेगा।